तो दोस्तों, अब ये साफ हो चुका है कि एवेंजर्स डूम्सडे की मार्केटिंग ऑफिशियली शुरू हो गई है। रूसो ब्रदर्स ने खुद एक ऑफिशियल एवेंजर्स डूम्सडे टीजर रिलीज कर दिया है और उससे भी बड़ी बात यह है कि थॉर का टीजर ट्रेलर जो अगले हफ्ते अवतार फायर एंड ऐश के साथ लगने वाला था, वो भी लीक होकर सामने आ चुका है। और यकीन मानिए, इन टीजर्स में इतने सारे ईस्टर एग्स, हिडन मीनिंग्स और फ्यूचर हिंट्स छुपे हैं कि ऐसा लगता है कि ये तो बस शुरुआत है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि रूसो ब्रदर्स ने अचानक ऑफिशियल टीजर क्यों रिलीज किया और एवेंजर्स डूम्सडे का टीजर 2 जो थॉर पर फोकस करता है, उसमें ओडिन, वल्हल्ला और थ्रेड ऑफ लाइफ का मल्टीवर्स से क्या कनेक्शन है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, तो अंत तक बने रहिए। अब सबसे पहले मैं ये साफ कर दूं कि रूसो ब्रदर्स ने ये ऑफिशियल टीजर लीक्स की वजह से नहीं रिलीज किया है, बल्कि एवेंजर्स डूम्सडे की ऑफिशियल मार्केटिंग अब फॉर्मली शुरू हो चुकी है। जहां तक हमें पता है, मार्वल अब जानबूझकर चीजें रिलीज कर रहा है। और हाँ, हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों के लीक्स में भी उन्हीं का हाथ हो। हम मजाक में अक्सर कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मार्वल कभी कभी जानबूझकर लीक्स प्लांट करते हैं और टॉम हॉलैंड और मार्क रफलो जैसे स्पॉइलर ब्रोस को अपने लिए मार्केटिंग मशीन में बदल देता है। अब रूसो ब्रदर्स ने जो टीजर पोस्ट किया है, वो असल में एक काउंटडाउन है जो सीधे दिसंबर 2026 की ओर गिनती कर रहा है। यही वो तारीख है जब एवेंजर्स डूम्सडे पहली बार थिएटर्स में दिखाई जाएगी, यानी अर्लीस्ट पॉसिबल पब्लिक स्क्रीनिंग। मुझे अभी भी याद है, एवेंजर्स एंड गेम की वर्ल्ड वाइड रिलीज से कुछ दिन पहले किसी ने फिल्म का लगभग पूरा एंडिंग ऑनलाइन डाल दिया था और वो शायद मार्वल हिस्ट्री का सबसे बड़ा लीक था। अब इस काउंटडाउन टीजर के बीच एक ग्लिच आता है जो डूम्सडे टेक्स्ट जैसा दिखाई देता है और इसमें जो स्लेट दिखाया गया है वो एक्चुअली एक फिल्म सीन का स्लेट है जिस पर लिखा है रोल A12, सीन A5, टेक 2। ये किसी सीन का रीटेक लगता है और मेरा मानना है कि उन्होंने जानबूझकर यही सीन चुना क्योंकि ये शायद रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम का सीन है। अब एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर 2 की बात करें तो ये टीजर ट्रेलर थॉर पर फोकस करता है, वैसे ही जैसे इस हफ्ते रिलीज हुए टीजर 1 ने स्टीव रॉजर पर फोकस किया था। इस नए लीक फोटोज में हमें थॉर एक जंगल में ओडिन से प्रार्थना करता दिखाई देता है। वो कहता है, सारे ताज और सारे राज्य में से मुझे कुछ नहीं चाहिए। पिताजी, अपने बेटे की सुनिए, मैं जीवन के योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे जीवन की डोर को थोड़ा और बढ़ने दीजिए। ये थ्रेड ऑफ लाइफ सीधा रेफरेंस है लोकी के मल्टीवर्स ट्री से। फिर थॉर कहता है, न थंडर के लिए न युद्ध के लिए, बस इतना समय दीजिए कि मैं अपने प्यार को एक बार और देख सकूं। ये रेफरेंस है लव का, जो गॉड द गॉड बुचर की बेटी है और जिसे थॉर ने लव एंड थंडर मूवी के एंड में अडॉप्ट किया था। रियल लाइफ में लव का रोल क्रिस हेम्सवर्थ की असली बेटी ने किया है। अगर आपने लव एंड थंडर देखी है तो आपको जरूर पता होगा कि लव को इटर्निटी ने वापस जिंदा किया था, इसीलिए उसे चाइल्ड ऑफ इटर्निटी भी कहा जाता है। इटर्निटी एक कॉस्मिक एंटिटी है जो MCU यानी यूनिवर्स 616 का लिविंग एम्बॉडीमेंट है। मल्टीवर्स में ज्यादातर कैरेक्टर्स के अलग अलग वर्जन्स होते हैं, लेकिन कुछ बेहद खास कॉस्मिक बीइंग्स का सिर्फ एक ही वर्जन होता है, जैसे गैलेक्टस और एटर्निटी। टीजर 1 की तरह इस टीजर के अंत में आता है एक लाइन जो बताती है कि थॉर एंड लोकी विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे और साथ में वही काउंटडाउन टाइमर। अब देखा जाए तो हर टीजर के साथ यही टाइमर दिखाई देगा और जैसे जैसे तारीख नजदीक आएगी नंबर्स बदलते रहेंगे। हाल ही में एवेंजर्स डूम्सडे का एक थीम म्यूजिक भी लीक हुआ जो बहुत ज्यादा ओरिजिनल एक्समैन थीम और एवेंजर्स थीम का रीमिक्स जैसा लगता है। अब आपकी बारी। आपने कोई ईस्टर एग नोटिस किया है जो मैंने मिस कर दिया हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।